एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राहुल। आज मैं यहाँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के इंपॉर्टेंस नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन समझाऊंगा। नोट्स मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अबाउट द टॉपिक बारे में, कि उस क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना है। और इस चैप्टर के मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन दे दिया था पूरा अच्छे से, जिसमें आपके कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इन्वॉल्विंग थे, तो आप उसको जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इस चैप्टर में आयोटा के बारे में होता है और एक ए प्लस में आयोटा बी के बारे में होता है। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होता है। जो रियल पार्ट होता है वो हमारा ए होता है और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो हमारा बी होता है। बी मतलब आयोटा। तो इसमें जो आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा 1 की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो -1 होती है, आयोटा 3 की वैल्यू वो माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू वो 1 होती है। अगर कोई क्वेश्चन हमें बोला जाए कि 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि आयोटा 295 की वैल्यू निकालो, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको हम ऐसे करेंगे, आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से प्लस में 3। इसको हम ऐसे करेंगे तो जाके हमारा आंसर आएगा। 464 जा 256 होता है, तो 256 प्लस में 3 करके ये हमारा ऐसा आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है हमारा उसके साथ हम इसको कर देते हैं। अब आयोटा 3 की वैल्यू कितनी थी हमारी? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 आयोटा। ये हमारा सिंपल सा है, कुछ नहीं है, हमने बस इसको ऐसे करना है। जो हमारा रिमाइंडर बचे उसके साथ हम इस क्वेश्चन को अपना आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद जो इसका फाइनल आंसर होगा वो आयोटा से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि मल्टीपल इन्वर्स क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो इसमें क्वेश्चन अगर हमें आ जाए कि √5 प्लस में आयोटा 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीपल इन्वर्स ऑफ √5 माइनस 3 आयोटा। मल्टीपल इन्वर्स क्वेश्चन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बोला जाए कि फाइंड द मल्टीपल इन्वर्स करो, तो सिंपल सा आप उसको अपॉन में कर दीजिए। जो वैल्यू आपको उसकी वो आप इसको अपॉन में कर दीजिए, फिर उसके साथ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 प्लस में √3, 5 प्लस में 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा। ये प्लस माइनस का साइन दिख रहा है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता ही होगा। माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस, अब ये इस पे भी है और ये इस पे भी है, तो ये होगा 3 3 जा 9 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे करेंगे कि 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 9। अभी 9 है, 9 को हम ऐसे ही रहने देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 और 14 होता है, 5 14 होता है, √5 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या कर देंगे, हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे। 5 अपॉन में 14 माइनस में 3 आयोटा अपॉन में 14, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पॉलर फॉर्म का क्वेश्चन। ये अक्सर हमारे 4 मार्क्स में आता है या तो फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चनों में आता है। पॉलर फॉर्म का में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ कि ये एक ग्राफ जैसे पार्ट में होता है। वो इसको हम एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस, ये हमारा प्लस प्लस का वो पार्ट होता है, ये हमारा माइनस प्लस का होता है, ये माइनस माइनस का होता है और ये प्लस माइनस का होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें होता है जो हमारा थीटा होता है वो अल्फ़ा होता है, जो हमारा थीटा होता है वो हमारा होता है पाई माइनस अल्फ़ा,
और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होता है अल्फ़ा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पोलर फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म का क्वेश्चन के लिए। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 प्लस में 7 आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसको। तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? हमें ये 4 स्टेपों में डिवाइडेड है। स्टेप 1 इसका होगा, पहले इसको हमें आर निकालना है। स्टेप 1 हमें आर निकालना होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? 1 प्लस में 7 आयोटा अपॉन में, अब इसमें स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 आयोटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस में 7 आयोटा अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 4 आयोटा। और फिर हम इसको ऐसे करेंगे 1 प्लस में 7 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, जो हम मल्टीपल इन्वर्स में करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 4 आयोटा, अब इसको ऐसे कर लेंगे 3 प्लस में 21 आयोटा प्लस में 4 आयोटा प्लस में 28 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 3 3 जा 9। अब ये देखो प्लस माइनस का ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है, जो हमारे 3 3 जा स्क्वायर होगा माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 3 प्लस में 25 आयोटा प्लस माइनस में 28 आयोटा, 3 3 जा 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस 25 आयोटा प्लस में 25 आयोटा इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे 9 प्लस में 16, ताकि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको प्लस कर देंगे फोन में -1 प्लस 1 आयोटा अपॉन में 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये। तो ये हमारा क्या बचेगा? 1 प्लस में आयोटा। अब आप ये सोचोगे 25 यहाँ आ गया, ये 25 कहाँ गया? ये हमने 25 हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसमें आर निकालने का प्रोसेस करेंगे। 1 का प्रोसेस, अब इसमें हम आर का प्रोसेस करेंगे। जो हमने इसमें फाइनल आंसर जो हमारा निकला था, जो 1 -1 प्लस में आयोटा निकला था, वो हम इसको आर निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पहले इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर देते हैं। बी जो आयोटा होता है वो हमेशा हमारा नॉर्मल बात है, आयोटा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो जो अब आर निकालेंगे हम वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर। अब इसमें -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, जो हमारा आर निकला है वो आर इजकल टू हमारा माइनस में था स्क्वायर पावर, देखो हम पॉजिटिव है नेगेटिव, हम पॉजिटिव रखेंगे ताकि इसके ऑड है और इवन है वो तो आपको पता ही होगा। √2, ये हमारा आर निकल गया हमारा कितना? √2। अब हम इसका जो स्टेप सेकंड है वो करेंगे, वो होता है tan थीटा tan अल्फ़ा अपॉन में बी अपॉन में ए, ये हमारा स्टेप होता है हमारा। तो tan अल्फ़ा लिखा लेंगे हम इसमें। बी हमारे पास कितना था? 1 था, और ए हमारा कितना था? -1 था। इसको हम डिवाइड करके कैंसिल करेंगे, जो इसका हमारा अल्फ़ा होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा इजकल टू, अब tan 1 की वैल्यू कब आती है? tan 45 पे आती है। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो आप ट्रिग्नोमेट्री में होती है, जो आप मेरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, आपको मैं समझा दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। तो tan 4 हो जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारा पाई में 4 आ जाएगा। अब होता है जो स्टेप थर्ड होता है वो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट आपको कैसे समझ में आएगा ये मैं बता दूं। इसमें देखो tan 45, अब हमारा जो होगा tan 45 होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ताकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से 30 से 45 इसके बीच में लाई होगा हमारा, ताकि ये 0 होता है, ये 30 होता है, 90 होता है और ये 180 होता है ना। तो ये 0 से हम 30 के बाद 45 तो इसमें आएगा, तो हम इसमें देखेंगे। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट का क्या था हमारा? पाई माइनस अल्फ़ा था। तो हम इसको क्या करेंगे? हम थीटा निकालने के लिए हमें अल्फ़ा माइनस पाई कर देंगे। जो हमारा अल्फ़ा था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? पाई माइनस
π-4 हम वैल्यू लिख देंगे इसमें, जो हमारा होगा 3π/4, ये हमारा थीटा निकल जाएगा। अब जो इसका स्टेप 4 है, जो स्टेप 4 है इसका, जो फाइनल आंसर जो हमारा होता है पॉलर फॉर्म का स्टेप, ये हमारा 4 होता है। तो आर हमने निकाल रखा था, जो इसका फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जो हमारा आर था वो √2 था, जो हमने आर निकाला था वो √2 था। और अब जो हमारा थीटा निकला है वो 3π/4 निकला है। तो कॉस 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए पहले हमें पाई निकालना होगा, पाई निकालने के लिए हमें आर निकालना पड़ता है, और आर निकालने के बाद थीटा निकालना पड़ता है। थीटा के बाद हमारा पॉलर फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं, हमने आपको एक ये आयोटा वाला क्वेश्चन लिखा समझा दिया, मल्टीपल इन्वर्स का क्वेश्चन समझा दिया, पॉलर फॉर्म का क्वेश्चन समझा दिया आपको हमने। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो हैं, और एक जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है वो तो 101% करके जाना आप, वो उसको आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वो बहुत ईजी